अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201 के लेक्चर नंबर 3 के अबाउट पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको पहले दो लेक्चर जो हैं वो काफ़ी समझ आ गए होंगे। अगर किसी को समझ नहीं आई तो काइंडली आप अपने जो वीडियो के लेक्चर्स हैं उसके अंदर कमेंट में आप अपना क्वेश्चन जो हैं वो सबमिट कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपको कहता चलूँ कि नॉलेज हब चैनल जो यूट्यूब का है उसको आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहें। तो आइए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इन दिस लेक्चर लेक्चर नंबर 3 हम इसमें समराइज़ करेंगे, समरी को पढ़ेंगे जो है फर्स्ट सी प्रोग्राम के अबाउट हम पढ़ेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। तो आए सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट सी प्रोग्राम जो है वो हम कैसे लिखेंगे और किस तरह लिखेंगे। फ्रेंड्स, अगर किसी के पास डेव C++ कंपाइलर नहीं पड़ा हुआ तो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। ये उसके अंदर डेव C++ के किसी भी वर्जन के अंदर, मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 5.11 है वर्जन। उसके अंदर आप उसको जो है वो अपने डेव C++ जो है सॉफ्टवेयर जो फैला है, पहले जो हम अब कंपाइल करने जा रहे हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पे आपको मैं बता भी देता हूँ। VUITexpert blogspot.com वेबसाइट का एड्रेस है। डाउनलोड्स के ऊपर आपने जाना है, यहाँ पर मैंने अपलोड किया हुआ है सॉफ्टवेयर 5.11 वर्जन। और अगर किसी के पास 64 बिट विंडोज़ है तो वो 64 बिट जो है वर्जन भी यूज़ कर सकता है। यहाँ से इजीली आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर अगर किसी को चाहिए हो तो मज़ीद जो है वो चलते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम को मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरीके से पढ़ते हैं, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन जो 1 बाय 1 कोड की है वो भी हम देखेंगे। द बेस्ट वे टू लर्न सी इज़ टू स्टार्ट द कोडिंग राइट वे। हम जो है वो बेस्ट जो लर्न है वो सी स्टार्ट कोडिंग का राइट वे पढ़ने का जो है वो उसमें ये है कि सो हेयर इज़ दी आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। देखते हैं कि यहाँ पे जो आपके सामने लाइन लिखी हुई है, इसको पहला वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसको हम हैश साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैश साइन बोलते हैं। आगे इंक्लूड, लेस देन iostream.h और ग्रेटर देन, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मेन है और पैरेंथेसिस, ये दो ब्रैकेट्स हैं, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये जो ब्रैकेट है इसको हम करली ब्रेस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम देखते हैं लाइन में सी आउट जो होती है ये आपका प्रिंट आउट करवाने के लिए होती है कि सी आउट के साथ जो भी स्टेटमेंट लिखी जाती है वो उसको प्रिंट आउट करवाने के लिए होती है। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, सी आउट लेस देन ये जो कॉमर्स हैं इसको डबल कोटेशन बोलते हैं। ठीक है। वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, डबल कोटेशन और सेमी कॉलन इसको बोलते हैं। और फिर करली ब्रेसेस, ये स्टार्ट जब भी हम सी आउट लेंगे या कोई स्टेटमेंट लिखेंगे करली ब्रेस को स्टार्ट करेंगे और फिर करली ब्रेस को क्लोज करेंगे। मजीद वी विल लुक एट दिस कोड लाइन बाय लाइन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। हम इसको लाइन बाय लाइन हमने पढ़ा है और अब हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये जो पहली लाइन के अंदर सबसे पहले वर्ड जो लिखा हुआ है हैश साइन इंक्लूड, इसका मतलब होता है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। इसमें से MCQs भी आपका आ सकता है और आते भी हैं। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता है। इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर, ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। इट टेल्स द सी कंपाइलर इंक्लूड टू कंटेंट्स ऑफ फाइल, इन दिस केस iostream.h। ये जो आपकी iostream.h है ये मेन लाइब्रेरी होती है जो कि इसको हदायत देने का काम करती है। शॉर्ट साइन इंक्लूड जो है कंपाइलर नोज, कंपाइलर जानता है दैट इट इज़ ए सिस्टम फाइल एंड देयर फॉर लुक्स फॉर इट इन ए स्पेशल प्लेस। ठीक है, ये एक स्पेशल प्लेस के ऊपर होता है। सिस्टम फाइल इसको जानता है। इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी समटाइम जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर इंक्लूड भी होते हैं, ये शामिल होती हैं उनकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ के अंदर। दिस साइन शॉर्ट साइन इज़ नोन एज ए हैश साइन, इसको हैश साइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं iostream.h, लेस देन iostream.h। दिस इज़ ए नेम ऑफ द लाइब्रेरी, मैंने आपको पहले भी बताया है ये नेम ऑफ द लाइब्रेरी होता है। डेफिनेशन फाइल फॉर दी ऑल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स, जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स होती हैं उसकी डेफिनेशन फाइल होती है ये।
आगे चलते हैं जी। मेन, जो मेन क्या करता है, मेन पैरेंथेसिस, ये हिस्सा क्या करता है जी, नेम मेन इज़ द स्पेशल, ये किस्म का स्पेशल करैक्टर होता है। इन दैट द मेन एक्चुअली दैट वन विच इज़ द रन, ये प्रोग्राम को रन करने में मदद देता है। AC प्रोग्राम इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस को जो है वो रन करने में मदद देता है, और आपको प्रोग्राम जो है कंप्लीट प्रोग्राम उसको भी रन करने में मदद देता है, और आपको मेन आउटपुट जो है वो दिखाता है। आगे चलते हैं जी। ये जो साइन है करली ब्रेसेस का, द नेक्स्ट इज़ द करली ब्रैकेट्स आल्सो कॉल्ड द ब्रेसेस, इसको ब्रेसेस बोलते हैं। फॉर एवरी ओपन ऑफ द ब्रेसेस देयर मस्ट बी मैच क्लोज, मतलब इसका कि जब भी हम इसको स्टार्ट कर लेंगे तो एंड के ऊपर, स्टेटमेंट की एंड के ऊपर इसको क्लोज लाजमी करेंगे। जितनी स्टेटमेंट्स में इसको स्टार्टिंग करना है उसमें क्लोज लाजमी करना है। ब्रेसेस अलाउज द ग्रुप ऑफ टुगेदर, ये हमेशा ग्रुप की सूरत में लिखी जाती हैं, एक ब्रेस को कभी भी नहीं डाला जाता, इसको हमेशा ग्रुप में डाला जाता है इस तरह से। ठीक है जी। नीचे सी आउट आ गया। सी आउट इज़ द लर्निंग ऑफ आउटपुट स्ट्रीम इन सी प्लस प्लस स्ट्रीमिंग कॉम्प्लिकेटेड दैट थिंग यू विल लर्न अबाउट इट लेटर, इसको बाद में हम देखेंगे आगे जाके। फॉर द मूवमेंट इट इज़ ए स्क्रीन ऑफ मॉनिटर। सी आउट मतलब कि आउटपुट दिखाने के लिए होती है सी आउट का जो वर्ड यूज है। ये लेस देन जो इकट्ठा हमने इस्तेमाल किया था, इसका क्या मतलब होता है, द साइन ऑफ द इंडिकेट ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि ये वाली, ये देखें ये वाली जो स्टेटमेंट है, अब इस तरफ का साइन है तो ये आपका सी आउट की तरफ डायरेक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट का हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। देयर इज़ ए सेमीकॉलन, सेमीकॉलन किस लिए लगाया जाता है, द एंड ऑफ अबव स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट के एंड के ऊपर जो है वो सेमीकॉलन लाजमी लगाया जाता है। मिसिंग ऑफ द सेमीकॉलन, अगर सेमीकॉलन मिसिंग हो जाए एंड दी ऑफ द स्टेटमेंट, सिंटैक्स एरर आता है। याद रखें सिंटैक्स एरर कौन से होते हैं, जब भी आपका मिसिंग कोई चीज़ हो जाए बीच में से, या आपकी मिसिंग ऑफ द सेमीकॉलन हो जाए, मिसिंग ऑफ द ब्रेसेस हो जाए, इसको स्टार्ट किया और एंडिंग पे क्लोज नहीं किया, तो हमारे पास जो मिसिंग में आएगा वो सिंटैक्स एरर्स कहलाएंगे। ठीक है जी। इफ़ देयर इज़, और ये भी आपका जो सिंटैक्स एरर का क्वेश्चन है ये समटाइम MCQs में आ जाता होता है। इफ़ देयर इज़ ओनली ए सेमीकॉलन ऑन ए लाइन देन इट विल बी कॉल्ड ऑफ द नल स्टेटमेंट। ठीक है जी। और अगर एक्स्ट्रा सेमीकॉलन लगा दिया जाए या एक्स्ट्रा करली ब्रेसेस लगा दिए जाए, पुट एट द एंड ऑफ द यूजलेस एमलेस, डू नॉट पुट सेमीकॉलन एट ए रॉन्ग प्लेस, हम इसको रॉन्ग प्लेस के ऊपर भी सेमीकॉलन को नहीं लगा सकते। अगर हम इजाफी लगा देंगे या इसको रॉन्ग जगह के ऊपर सेमीकॉलन लगा देंगे या करली ब्रेसेस को लगा देंगे तो उसमें हमारे पास लॉजिकल एरर आएगा। सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे हमारा टॉपिक है, इसमें हम वेरिएबल पढ़ेंगे। वेरिएबल्स कौन से होते हैं। ड्यूरिंग वेरिएबल को पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, हम इस प्रोग्राम को लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको कंपाइल करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमने लिखना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हम अपना DevSci++ का जो कंपाइलर है वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, और मैंने आपको बताया भी है कि अगर किसी को ना मिले तो वो आप PUITexpert.blogspot.com से ले सकते हैं। मज़ीद डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी पेस्ट कर दूंगा इसका, वहाँ से आपको मिल जाएगा ये। तो ये देखें फ्रेंड्स, फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करना है, आपने सोर्स फाइल लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है #, इंक्लूड <iostream.h। ये देखें इसमें लेस देन जब मैंने एक बटन पे प्रेस किया तो आपका ग्रेटर देन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये हमेशा ग्रुप की फॉर्म में आता है। जो लेटेस्ट वर्जन है 5.92 मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन 5.11 वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं। iostream.h .h में नहीं डालूँगा क्योंकि जो वर्जन लाइब्रेरी का डिफरेंस है उसमें यूजिंग नेम स्पेस आपको डालना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइब्रेरी है। उसके बाद मेन आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको सी आउट लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई
मिस्टेक जो है वो ना आए हमारे पास। ये लेंगे डॉट एच को मैं निकाल देता हूँ क्योंकि ये इस वर्जन में लाइब्रेरी में ऑलरेडी इंक्लूड है। बस हम इसमें एंड के ऊपर यूजिंग नेम स्पेस को लिखेंगे और ये सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है जी। अब इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करूँगा या फाइल पे जाके सेव कर लूँगा इसको डेस्कटॉप के ऊपर, या कोई भी अपना फ़ोल्डर जो है वो उसके अंदर मैं रख लेता हूँ। इसको अनटाइटल्ड 1 के नाम से सेव कर दिया मैंने। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप इसको चलाने के लिए, इसका डिबगर चलाने के लिए एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे, F1 इसकी की है। देखें जी इसमें छोटा सा एक एरर आ गया है यूजिंग नेम स्पेस के अंदर। हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या एरर है और कौन सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। देखें जी यूजिंग नेम स्पेस में यहाँ पे एरर आ रहा है, इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है वो कंप्लीट नहीं। यहाँ पे std भी लिखना था हमने, और ये प्रोग्राम तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको पढ़ के भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से पढ़ते हैं हम। इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन आपके पास वहाँ पे पड़ी हुई है बुक के अंदर, और मैंने नोट्स के अंदर भी बताया हुआ है। आपके पास बुक्स पड़ी होंगी, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हाईलाइटेड मैंने आपको बता दिया करके। मज़ीद अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है इसको पढ़ने में या इसको कंपाइल करने में, तो वीडियो के कमेंट में आप लाजमी बताएं, ताकि आपकी जो मिस्टेक है और स्क्रीनशॉट हो सके तो मैसेज कर दें, ताकि आपकी मिस्टेक को हल किया जा सके। एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे और कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें जी हमारे पास इसकी आउटपुट आ चुकी है, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। मज़ीद जो है वो हम इसको जो CMD का प्रॉम्प्ट है वो भी मैं आपको बनाना बताऊंगा कि इसको डायरेक्ट जो है वो आप किस तरह से बना सकते हैं किसी भी फोल्डर में लेके। ठीक है जी। तो आए आगे चलते हैं हम। यहाँ पे वेरिएबल्स में पहुँच गए थे हम। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका वर्जन जो है वो थोड़ा सा लेंथी है आपका, लेक्चर नंबर 3। इसमें हमने डेटाबेस भी पढ़नी है, आपके डाटा टाइप्स जो कहते हैं उसको भी पढ़ना है हमने। तो इसका लेक्चर थोड़ा लेंथी है, मैं इसलिए 10 मिनट्स की वीडियो या 12 मिनट की वीडियो बनाकर आपको दे रहा हूँ, ताकि इसमें आपको क्लियर हो जाए। इसकी नेक्स्ट वीडियो भी मैं फ़ौरन आपको बना के दूँगा, आप उसको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो वेरिएबल हैं, डाटा टाइप्स के मुतल्लिक हैं, और मज़ीद हम एक प्रोग्राम को बनाएंगे, असाइनमेंट्स ऑपरेटर हैं, इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है वो इंट, शॉर्ट, लॉन्ग डाटा टाइप्स जो हैं उसके मुतल्लिक पढ़ेंगे, और प्रेसिडेंसी के मुतल्लिक पढ़ेंगे। मज़ीद जो है वो आपको मैं एक दफ़ा फिर कहता चलूँ कि हमारा जो यूट्यूब का चैनल है नॉलेज हब, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। और कमेंट के अंदर लाजमी अपना जो है वो कमेंट किया करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस हो रही हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201 लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूस करेंगे लेक्चर नंबर 3 को। प्रीवियस लेक्चर में हमने चीज़ें जो पढ़ी थी वो ये वाली थी, डाटा टाइप्स के बारे में हमने पढ़ना था, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना था। हमने एक छोटा सा C प्रोग्राम जो है वो कंपाइल किया था, और हमने उसकी डिस्क्रिप्शन ली थी और पढ़ा था कि हमने इस कोड के अंदर, ये जो आपके सामने डिस्प्ले पे कोड आ रहा है, इस कोड में हमने मुख्तलिफ़ किस्म की इंक्लूड stream.h और जो प्रोग्राम हमने लिखा था 1 by 1 इसमें सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी कि कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। आज के इस लेक्चर में हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, इनका क्या मकसद होता है। तो फ्रेंड्स, वेरिएबल ड्यूरिंग द प्रोग्राम वी नीड टू स्टोर द डाटा। वेरिएबल्स जो हैं वो प्रोग्राम के लिखते हुए हमें डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। द डाटा इज़ स्टोर इन वेरिएबल। जो डाटा होता है, मिसाल के तौर पर आपके हिस्से होते हैं या कोई भी चीज़ होती है, वो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होता है। वेरिएबल आर लोकेशंस इन मेमोरी ऑफ स्टोरिंग डाटा।
दी मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। मेमोरी जो होती है, ये मेमोरी जो होती है वो ब्लॉक्स की सूरत में होती है। द वेरिएबल नेम इन सी मे बी स्टार्टेड विद ए करैक्टर्स, इसको करैक्टर्स में भी अंडरस्कोर की सूरत में लिख सकते हैं, बट अवॉइड स्टार्टिंग ए नेम ऑफ द अंडरस्कोर। इसको नेम ऑफ द अंडरस्कोर जो है वो मतलब है कि हम साइन तो डाल सकते हैं अंडरस्कोर में, मतलब कि एक वेरिएबल डिफाइन करवाया उसके अंदर दो वेरिएबल, दो नामों के दरमियान अंडरस्कोर हम डाल सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर इस तरह से नेम इंग्लिश में हम नहीं टाइप कर सकते इसको। दी सी हैज़ मैनी लाइब्रेरीज, सी की जो बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं उसमें वेरिएबल्स की भी ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, उसमें भी अंडरस्कोर लिखा होता है, इस तरह का साइन डाला होता है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता। सो द वेरिएबल नेम स्टार्टिंग विद द अंडरस्कोर से स्टार्ट किया जा सकता है। इन प्रोग्रामिंग एवरी वेरिएबल हैज़, हर वेरिएबल जो है वो चार चीज़ें रखता है, नेम, टाइप, साइज़ और वैल्यू। यह आप याद रखिएगा, हर वेरिएबल जो है वो चार वैल्यूज़ रखता है, चार चीज़ें रखता है, नेम, टाइप, साइज़ और वैल्यूज़। ठीक है, हर वेरिएबल की ये चार चीज़ें लाजमी होती हैं। द वेरिएबल हैव नेम, टाइप, साइज़ एंड साइज़, टाइप एंड साइज़ विल बी डिस्कस्ड लेटर, इसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? इक्वल टू दी सी लैंग्वेज इक्वल टू साइन की तरह इस तरह से लिखते हैं, इज़ यूज टू असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर डू नॉट कन्फ्यूज़, इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है, ये अलजबरिक का एक साइन है, इस तरह से हम जो है वो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर में लिखते हैं। इन अलजबरा वेरिएबल में हम जो वेरिएबल के साथ जब हम इक्वल टू साइन डालेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे x इक्वल टू 2, x हमारा वेरिएबल है, इक्वल हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और 2 उसकी जो है वो वैल्यू है। मीन द वैल्यू ऑफ x प्लस x इज़ 2, वेयर एज इन सी लैंग्वेज x इक्वल टू 2, वेयर x इज़ द वेरिएबल, x आपका वेरिएबल जो मैंने अभी आपको बताया है। इस तरह से ये एक और एग्जांपल दी हुई है, x इक्वल टू 10 की भी एग्जांपल दी हुई है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज बाइनरी ऑपरेटर, याद रखिएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं ये बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। ये बाइनरी ऑपरेटर हैज़ 2 ऑपरेंड्स, इनकी 2 हदायत पास होती हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स में कितनी ऑपरेंड्स होते हैं? 2 ऑपरेंड्स होते हैं। ये MCQs में आ सकता है, इसको याद रखिएगा। इट मस्ट हैव वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड एंड एक्सप्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड एंड एक्सप्रेशन, एक दो कौन सी चीज़ें होती हैं? इट मस्ट हैव वेरिएबल, एक वेरिएबल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड एंड एक्सप्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक दूसरी एक्सप्रेशन होते हैं। दी एवेल्यूएट्स टू ए सिंगल वैल्यू, इसकी एक सिंगल वैल्यू भी होती है। ठीक है जी। ऑन राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं, और राइट हैंड साइड पे क्या होते हैं? इसके एक सिंगल वैल्यू होती है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन, इसको वेरिएबल बोलते हैं, और राइट हैंड साइड से इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी। और आगे चलते हैं जी। इन सी लैंग्वेज दी स्टेटमेंट x इक्वल टू x प्लस 1, इसका मतलब क्या होता है? ऐड 1 टू दी वैल्यू ऑफ x के, x के अंदर एक वैल्यू जो है वो ऐड कर दी गई है कि x वेरिएबल है, उसके अंदर एक x वेरिएबल डिफाइन करवाया है, ये x के अंदर प्लस 1 जो है वो आपने डिफाइन करवा दिया, उसमें स्टोर करवा दिया आपने कि x की वैल्यू 1 रख दी है। इफ़ द वैल्यू ऑफ 10 अगर होगी तो फिर 10 वो रख देगा। डाटा टाइप्स आगे पढ़ते हैं हम कि डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताता जो डाटा टाइप्स के हवाले से, ए वेरिएबल मस्ट हैव ए डाटा टाइप्स एसोसिएट, हर वेरिएबल जो है वो एक डाटा टाइप रखता है विद इट। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर लाइक द इंटीजर, डेसिमल, नंबर और करैक्टरिस्टिक्स, ये हमारी जो है वो डाटा टाइप्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। डेसिमल टाइप की हमारे पास डाटा इस्तेमाल होता है, इंटीजर टाइप का डाटा इस्तेमाल होता है, और करैक्टरिस्टिक्स का भी डाटा हमारे पास इस्तेमाल होता है। द वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर स्टोर इंटीजर वैल्यू ऑफ द करैक्टर टाइप ऑफ द वेरिएबल। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। अब डाटा टाइप्स की हमारे पास अक़साम आ गई हैं। दी सी लैंग्वेज प्रोवाइड दी 3 डाटा टाइप्स, हमारे पास इसमें डाटा टाइप्स और भी हैं, लेकिन मेन जो कॉमन डाटा टाइप्स हैं वो ये हैं। इंटीजर, इंट से इंटीजर है, शॉर्ट है और लॉन्ग है। इंटीजर डाटा टाइप कौन सी होती हैं और ये क्या काम करती हैं, किस तरह वर्क करती हैं? द डाटा टाइप इज़ 34 बाइट्स और 32 बिट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करती हैं। द इंटीजर डाटा टाइप हैज़ स्पेस ऑफ 4 बाइट्स, इसके पास 4 बाइट्स होते हैं। 32 बिट्स ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मेमोरी पे काम करती हैं ये। एंड इट इज़ ए मैंशन इंट, इसको इंट से मैंशन करते हैं, इसको इंट से मैंशन करते हैं।
इस डाटा टाइप को इस तरह से लिखा जाएगा, इंटीजर आपकी डाटा टाइप हो जाएगी और आई आपका वेरिएबल हो जाएगा और सेमी कॉलन। जब भी आप देखें वेरिएबल को इन डाटा टाइप के साथ डिफाइन आपने करवाना होता है तो आपने इंटीजर आपकी डाटा टाइप होगी, फ्लोट डाटा टाइप होगी, शॉर्ट डाटा टाइप होगी, लॉन्ग डाटा टाइप होगी या कोई भी डाटा टाइप होगी, आपने इस तरह से लिखना है, साथ उसके इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करवाना और एंड पे सेमी कॉलन लाजमी डालना है। दी अबव लाइन इज़ नोन एज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, इसको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं लाइन को। द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इंट रिसीव द 4 बाइट्स। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो होती है वो कि आप अब याद रखें कि जब प्रोग्राम आप लिख रहे हों तो ये इस तरह से इस फॉर्म में इंटीजर के साथ अगर आपकी वेरिएबल आएगा तो आपने समझ लेना कि ये इसकी डिक्लेरेशन हुई है। इसमें चीज़ें इनिशलाइजेशन भी होती है और डिक्लेरेशन भी होती है, ठीक है जी। तो ये आपकी डिक्लेरेशन इस तरीके से वेरिएबल की होती है। दी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इंट आई रिसीव दी 4 मेमोरी जो है वो रखती है, बाइट्स ऑफ दी मेमोरी रखती है। सैम्पल प्रोग्राम एक डाटा टाइप्स के साथ हम लिखते हैं, ऊपर भी एक प्रोग्राम लिखा था हमने, यहाँ पर भी एक प्रोग्राम जो है वो छोटा सा बनाते हैं और देखते हैं हमने जो 3 वेरिएबल लिए और 3 वेरिएबल्स में लेके 2 वेरिएबल को वैल्यू साइंस की हैं हमने और फिर उन 2 वेरिएबल्स को जो वैल्यू स्टोर करवाई हैं और उसके अंदर एक वेरिएबल डिफ़ाइन करवा दिया है z का और z के अंदर x और प्लस y किया है, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करवाई हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से कंपाइल करवाते हैं और इसको आउटपुट जो है वो करवाते हैं। डेव C++ आपके पास इंस्टॉल होगा, अगर आपके पास नहीं इंस्टॉल तो लास्ट टाइम मैंने आपको वेबसाइट का एड्रेस बताया था itexpert.blogspot.com। मज़ीद मैं लिंक भी आपको दे दूंगा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर आपका जो है वो लिंक भी आ जाएगा, उससे डाउनलोड करवा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास ओपन हो गया है डेव C++ 5.9.2 वर्जन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। 11 वर्जन या कोई हायर वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ाइल पे जाके सोर्स पे नई फ़ाइल ली है मैंने। अब देखिए मैं इसका सेम प्रोग्राम यही चीज़ जो है वो उठाता हूँ, यहाँ से बस मैंने थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि इसकी लाइब्रेरी जो है वो चेंज कर देनी है हमने। ये आपका इंक्लूड शार्प साइन इंक्लूड iostream.h, इसको मैंने ख़त्म कर देना है क्योंकि मेरे पास जो वर्जन इंस्टॉल है उसकी लाइब्रेरी कुछ और हैं। और यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std और सेमी कॉलन लगा देना है, ठीक है जी। मेन आपका प्रोग्राम को रन और आउटपुट के लिए होता है। और ये आपका करली ब्रेस स्टार्ट हो गया, इंटीजर आपकी डाटा टाइप आ गई, एक्स आपका वेरिएबल आ गया जो कि डिफाइन हुआ। ये देखें, ये प्रोग्राम का ये हिस्सा जो होता है ये इनिशियलाइज़ कहलाता है, आपके सामने बताया सॉरी डिक्लेरेशन कहलाता है। ये डिक्लेरेशन आपको बताया भी था ऊपर मैंने, यहाँ पर ये देखें इस जगह पर मैंने आपको बताया भी है कि ये जो है वो डिक्लेरेशन हुई है इसकी। ये देखें ये बाउ लाइन मेंशन इज डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 वेरिएबल जो हैं वो डिक्लेयर करवाए हैं एक्स वाई जेड के नाम से। x इक्वल टू वाई उसका वेरिएबल के अंदर, x वेरिएबल के अंदर 5 की वैल्यू हमने स्टोर करवा दी है, y के अंदर 10 की वैल्यू स्टोर करवा दी है। उसके बाद हमने z का एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर हमने x प्लस वाई को स्टोर करवा दिया है, जो कि हमने ऑलरेडी बताया हुआ कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 है। तो ये ऑटोमेटिकली y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 5 ले लेगा। उसके बाद सी आउट आ जाएगा हमारे पास, लेस देन ये इंडिकेशन ग्रेड है इसका कि x की वैल्यू आउट करवानी है आपने इक्वल टू साइन, और ये आपका डबल कोटेशन स्कोर आ गया। डबल कोटेशन के अंदर हमने इसको वेरिएबल डिफाइन करवाया हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे सी आउट लेगा, x ले लेगा आपका, उसको पहले उससे उठा के लेके आएगा वैल्यू, फिर वो आपको शो करवा देगा। फिर सी आउट y और फिर इसी तरह सी आउट इसकी वैल्यू ले आएगा, फिर उसमें काउंट करेगा z इक्वल डबल कोटेशन मार्क्स। ये डबल कोटेशन मार्क्स थोड़ी सी मैं ठीक कर लेता हूँ इसको इस तरह से, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है इसलिए इसका थोड़ा सा साइन जो है वो गलत आ रहा है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह z इक्वल टू, ये फार्मूला आपका लगा हुआ है x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू बराबर होगा डबल कोटेशन और सेमी कॉलन क्लोज, फिर सी आउट में z के पास। अब इन दोनों ये दोनों वैल्यू जो z के अंदर स्टोर हो जाएंगी, ये स्टोर करवाया उसने, और फिर उसके बाद z
आउट करवा देगा, सी आउट करवा देगा, उसकी आउटपुट ले आएगा और सेमी, ये आपका करली ब्रेस स्टार्ट क्लोज हो गया। ये देखें स्टार्टिंग पे भी लगा हुआ है और एंडिंग पे भी लगा हुआ है। याद रखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ये जोड़े की सूरत में होता है, ग्रुप की सूरत में होता है, पैरेंथेसिस हो या आपकी करली ब्रेसिस हो, जोड़े की सूरत में होता है, स्टार्ट में भी और एंडिंग में भी आता है स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है जी, फाइल के ऊपर जाते हैं हम। इसको फाइल को हम पहले सेव कर लेते हैं। अनटाइटल 1 के नाम से हमारे पास ऑलरेडी सेव है एक प्रोग्राम। हमने जो फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था, इसको 2 प्रोग्राम बनाते हैं और यहाँ पर एग्जीक्यूट पे जाके हम इसको कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। F1 की से भी कर सकते हैं। कंपाइल नाउ यस पे क्लिक करना है आपने। तो ये देखें जी, कोई एरर नहीं हमारे पास आया, वार्निंग कोई एरर भी नहीं आया, कुछ भी एरर नहीं आया हमारे पास। इसको दोबारा हम कंपाइल करके देखते हैं सोर्स फाइल को। जी तो डियर फ्रेंड्स, ये देखें x = 5 उसने वैल्यू शो करवाई, y = 10 की वैल्यू शो करवाई और x + y = 15 कर दिया। ये देखें हमारे पास जो यहाँ पर उसने कहा था कि वैल्यू उसकी शो करवानी, कि x की वैल्यू जो भी होगी वो शो करवाएगा, फिर y की वैल्यू को शो करवाएगा, फिर y और x की वैल्यू को यहाँ पे फार्मूला लगाया और z के अंदर उसने उसको स्टोर करवा दिया। ये देखें सेम एज इट इज़ आ रहा है। अगर हम इसको उड़ा दें इस स्टेटमेंट को, तो वो हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू ख़त्म कर देगा, x की वैल्यू y और 10 की वैल्यू y की वैल्यू 10 जो है वो हमारे पास से ख़त्म कर देगा। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रोग्राम पे हमने डाटा टाइप्स के ज़रिए इसको कर लिया। मज़ीद अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप कमेंट के अंदर, वीडियो के कमेंट के अंदर जो है वो आप बता सकते हैं। मज़ीद हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें आप, knowledgehub.com जो हमारा चैनल है यूट्यूब का। सैम्पल प्रोग्राम हमने कंपाइल कर लिया है। उसके बाद ये उसकी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि हमने जो ऊपर डिक्लेरेशन की थी इस चीज़ की, 3 वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन अलग-अलग की थी। हम एक ही डाटा टाइप इस्तेमाल करके हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स और बीच में कॉमा डाल के हम जितने भी वेरिएबल डिफ़ाइन करवाने हो हम उसको करवा सकते हैं। इससे हमारी मिस्टेक्स के भी जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं अगर इस फॉर्म में हम डिक्लेरेशन करवाएंगे उसकी। तो ये नीचे सारे का सारा वही प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया है। मज़ीद आपको कोई प्रॉब्लम हो, जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया था सेम उसी की डिस्क्रिप्शन नीचे दी गई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा वीडियो में एंड के ऊपर। ये हमारे पास आउटपुट इसकी आई थी। शॉर्ट डाटा टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। शॉर्ट डाटा टाइप क्या होती है। वो नोटेड टू द इंटीजर कॉपीज़ ऑफ द 4 बाइट्स, इसमें 4 बाइट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। सो इफ़ वी हैव टू स्टोर ए स्मॉल इंटीजर, जो स्मॉल इंटीजर 5, 10 to 20 और इसमें 100 to 1000 तक जो इंटीजर्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। माइनस से लेके -3 to 768 से लेके 32,768 से लेके 32,767 तक। ये इसमें एक काम करेगा क्योंकि हमारा जब बाइट्स के अंदर आता है तो 0 से हमारी गिनती स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमारी जो है वो गिनती स्टार्ट होती है। लेकिन बिट और बाइट में हमेशा 0 और 1 ही आते हैं, ये याद रखिएगा। 0 और 1 ही आते हैं बिट में अगर वैल्यूज़ हो तो। द साइज़ ऑफ द 2 शॉर्ट बाइट्स एंड कैन स्टोर द नंबर ऑफ द रेंज, ये मैंने आपको अभी बताई है। रेंज जो है वो माइनस से स्टार्ट होती है 32,768 से प्लस 32,767 तक जाती है। दी प्रोग्राम शॉर्ट डाटा टाइप का प्रोग्राम भी सेम उसी तरह उन्होंने बनाया हुआ है। शॉर्ट साइन इंक्लूड है स्ट्रीम डॉट एच, और डॉट एच आप ख़त्म करके इसके अंदर लाइब्रेरी यूजिंग नेम स्पेस STD लगाएंगे वर्जन के हिसाब से। फिर शॉर्ट डाटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे। XYZ 3 वेरिएबल डिफ़ाइन करवाएं, सेम उसी तरह आपने इसको डिफ़ाइन करवाना है। उसके बाद आपकी लॉन्ग डाटा टाइप आ जाती है। लॉन्ग डाटा टाइप का किस लिए इस्तेमाल होती है। ऑन द अदर साइड इफ़ वी हैव ए वेरी लार्ज होल नंबर, जो बड़े नंबर होते हैं, जो मतलब कि 1000 और मिलियंस में जाकर नंबर्स होते हैं, उसके लिए लॉन्ग डाटा टाइप इस्तेमाल होती है। इसमें इसको इस तरह से हम जो है वो डिक्लेरेशन करवाते हैं। लॉन्ग एक्स आपका वेरिएबल हो जाएगा और ये आगे उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसको उसके अंदर स्टोर करवाएंगे। रियल डाटा नंबर्स जो हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं। दी सी लैंग्वेज प्रोवाइड 2 डाटा टाइप्स टू डील विद रियल नंबर, जो कि रियल नंबर्स के साथ जो है वो डील करती है। वो 2 होती हैं, फ्लोट और डबल जो है वो 2 डाटा टाइप्स जो हैं वो रियल नंबर्स को डील करती हैं।
अब रियल नंबर्स कौन से होते हैं जिनमें पॉइंट्स आ जाते हैं, डेसिमल पॉइंट्स जिनमें आ जाते हैं वो रियल नंबर होते हैं। उसमें फ्लोटिंग पॉइंट आ जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं 1.75 या 73 या 86 इस तरह से, इसमें आ जाते हैं डेसिमल आ जाते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। अब इसमें फ्लोट डाटा टाइप कौन सी है? जो फ्लोट डाटा टाइप स्टोर दी रियल नंबर को स्टोर करती है। दी फ्लोट डाटा टाइप यूज़ 4 बाइट्स, इसमें भी 4 बाइट्स इस्तेमाल होते हैं रियल नंबर में। ई इज़ प्रोग्राम दैट यूज़ फ्लोट डाटा टाइप्स, ठीक है जी। दिस प्रोग्राम यूज़ शॉर्ट डाटा टाइप टू स्टोर द वैल्यूज़। इसमें भी देखें 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड जो है वो स्टार डिक्लेरेशन करवाया हुआ है। फिर उसके अंदर 12.35 और 25,57 जो है वो इसमें वैल्यू स्टोर करवाई है। फिर उसी तरह सेम प्रोसीजर किया हुआ है। उसके बाद डाटा टाइप आ गई, डबल डाटा टाइप आ गई। इफ़ वी नीड टू स्टोर द लार्ज रियल नंबर, जो लार्ज रियल नंबर होते हैं उनको स्टोर करवाने के लिए डबल डाटा टाइप जो है वो इस्तेमाल होती है, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं। करैक्टर डाटा टाइप आपकी 4 डाटा टाइप होती है। इन प्रोग्राम वी नीड टू स्टोर द करैक्टर ABC, कोई नेम हो गया, अली हो गया, अमजद हो गया, या कोई भी नेम किसी सिटी का नाम आ गया। करैक्टर डाटा टाइप्स उसमें अगर हमने ये ऊपर देखें डेसिमल डाटा टाइप जो है वो हिंसों में जो डाटा टाइप्स डाटा होता है वो स्टोर करवाया हुआ है। अब अगर डाटा हमारा वेरिएबल के अंदर कोई नेम आ जाता है तो उसके लिए हम करैक्टर डाटा टाइप 4 डाटा टाइप जिसको बोलते हैं वो करवाएंगे। उसमें ये देखें इस तरीके से 4x x इक्वल टू a, फिर उसके बाद सी आउट किया हुआ है दी करैक्टर वैल्यू इन x, सी आउट में x वो शो करवा देगा। आगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ गया जी। अरिथमेटिक्स ऑपरेटर के बारे में आपको पता ही होगा, ये प्लस माइनस और आपका जो है वो ज़रब तकसीम वाले होते हैं ऑपरेटर्स जो होते हैं, उनके बारे में ये आपका आ गया है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन को इस तरह लिखते हैं, याद रखें कि सारी की सारी जो साइंस हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के जो साइंस हैं वो हमारे अलजेब्रिक वाले ही हैं। उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस होता है, ठीक है जी। अब एडिशन के अंदर इसको हमने 2 वेरिएबल्स में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। हमने अपने फार्मूले में फर्स्ट ऊपर जो प्रोग्राम डिफ़ाइन करवाया हुआ है, हमने अभी थोड़ी देर पहले कंपाइल भी किया था उसको, उसमें भी देखें x + y जो है वो इसी तरह वेरिएबल हमने फार्मूला शो करवाया था, z इक्वल टू x + 5 इस तरह से करवाया हुआ था, ठीक है। और सी एक्सप्रेशन में भी इसी तरह करवाते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी आपका माइनस का साइन होता है और इसी तरह माइनस का साइन शो करवाते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी एक्स वाई होता है और उसमें इस तरह से इसको शो करवाते हैं। 2 वेरिएबल एक्स वाई इस तरह से इकट्ठे लिखे जाते हैं और फिर एक्स वाई इसको अंदर स्टेरिक का निशान डाल के हम करवाते हैं। डिवीज़न में आप स्लैश यूज़ करते हैं और तकसीम भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखें अलजेब्रिक में आप इस तरह से करवाते थे, तकसीम शो करवाते थे, और जबकि सी लैंग्वेज में आप इस तरह से करवाएंगे। इस तरह से ये जो है वो रॉन्ग होगा आपका, ये जो फॉर्म होगी ये रॉन्ग होगी, ये करेक्ट फॉर्म होगी। आपने सी लैंग्वेज के अंदर जब करवाना है तो इस तरह से करवाना है। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है तकसीम का होता है एक्स मोड वाई, और उसको आपने इस तरह से जो है वो साइन को डिक्लेरेशन करवानी है उसकी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर सेम चीज़ों की तरह होते हैं, लेकिन मॉड्यूलस ऑपरेटर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर सेम एज वी आर अलजेब्रिक की तरह ही लिखा जाता है, ठीक है जी। और इसमें आगे चलते हैं जी। दी इंटीजर डिवीजन रिजल्ट टर्नकेटेड टू द वैल्यू नंबर्स, द फ्रैक्शनल पार्ट फॉर डेसिमल इज़ इग्नोर्ड, उसको इग्नोर करते हैं जी। मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न ऑफ द रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर देने के लिए होता है। आफ्टर डिवीजन के बाद रिमाइंडर देने के लिए होता है, ठीक है जी, कि कितने आपके बचे हैं। फॉर एग्जांपल द रिज़ल्ट आपका 5% 2 आ रहा है, विल बी दी 1,2.3 आएगा, इस तरह से 1.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, इस तरह से जो था वो आगे प्रेसिडेंसी आपकी दी अरिथमेटिक ऑपरेटर इन एक्सप्रेशन आर एवेल्युएटेड दी अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसीजर। दी प्रेसिडेंसी विल बी जो है वो आपको बताता चलूँ मैं किस तरह से दी एक्सप्रेशन को किस तरह पैरेंथेसिस में आपने किस तरह से लिखना है। और उसमें दी प्रेसिडेंसी आपकी जो होगी स्टेरिक होगा आपका, लेकिन ये प्लस और माइनस का जो साइन है आपका ये लोएस्ट प्रेसिडेंसी रखते हैं। इट मीन्स दी मल्टीप्लिकेशन एंड द प्लस ऑपरेटर इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट, पहले स्टेरिक से पहले जो है वो इस्तेमाल होगा। मतलब कि स्टेरिक और प्लस का निशान आपका आ गया है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और प्लस आपका एक ही
चैनल में आ गया है उसको आपने एक ही फार्मूले में करना है, तो सबसे पहले आप जो है वो उसके मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे, उसके बाद प्लस को हल करेंगे। इफ़ देयर आर स्टैरिक और आपका डिवीज़न आ गया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, इसमें कौन सी चीज़ें, इफ़ देयर आर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन बोथ ऑफ दी सेम प्रेसिडेंसी, इन दोनों की सेम प्रेसिडेंसी होगी। सबसे पहले आप लेफ़्ट वाली रकम जो, अगर आपका ये वाला साइन आपका लेफ़्ट साइड पे आ गया है पहले, तो उसको हल करेंगे, अगर ये आ गया तो इसको हल करेंगे। लेकिन आगे चलते हैं जी। ये आपका एक टेबल बनाया हुआ है, उन्होंने टेबल में भी बताया हुआ है इसकी प्रेसिडेंसी। फॉलोइंग टेबल एक्सप्लेन दी प्रेसिडेंसी ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अगर ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस में कोई भी रकम आ गई, तो सबसे पहले आपका वो मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है, आप उसको हल करेंगे। अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस इकट्ठा आ जाता है इस फॉर्म के अंदर, तो आप क्या करेंगे जी, इवेल्युएटेड सेकंड इफ़ देयर आर सेवरल, दे आर इवेल्युएटेड फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड में, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट चलेंगे आप, ना कि राइट से लेफ़्ट चलेंगे, लेफ़्ट से राइट चलेंगे इसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। प्रोग्राम जो है वो पहले लेफ़्ट साइड वाली को करेगा, फिर राइट साइड वाली को करेगा। अगर एडिशन टू सब्ट्रैक्शन जो है वो आपकी आ गई सामने, तो इवेल्युएटेड लास्ट इफ़ देयर आर सेवरल, दे आर इवेल्युएटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट भी चलेगा। ये देखें एक छोटी सी एग्जांपल भी उन्होंने कर दी। व्हाट इज़ द रिजल्ट 10 बाई 10 मल्टीप्लिकेशन 5, तो इसका आंसर 60 आएगा। देखें आपके सामने जो है वो उसने हल किया है इसको किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, 60 आंसर आएगा, ना कि इसका 100 आंसर आएगा। देखें सबसे पहले उसने जो है वो आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया है प्लस के साथ, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले उसने जो है वो मल्टीप्लिकेशन को हल करना है। तो 5 10 इसने किया 50 और उसके अंदर 10 को प्लस कर दिया, तो आपके पास 60 आंसर आ गई थी। हायर प्रेसिडेंसी, क्योंकि ये प्लस जो है वो लोअर प्रेसिडेंसी है, हायर प्रेसिडेंसी के साथ जब भी लोअर प्रेसिडेंसी आ जाएगी, तो सबसे पहले आपने हायर वैल्यू को जो है वो हायर ऑपरेटर को जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर को जो है वो सॉल्व करना होता है। आगे चलते हैं जी। अगर आपकी दी सेम एक्सप्रेशन, इस तरह से एक्सप्रेशन रिटर्न हुआ, लिखा हुआ आ जाए पैरेंथेसिस के अंदर 10 और मल्टीप्लिकेशन 5 आ गया है, तो आपने किस चीज़ को हल करना है, सबसे पहले आपने पैरेंथेसिस वाली रकम को हल करना है, उसके बाद आपने बाहर वाली रकम को, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे आपने पैरेंथेसिस आ गया तो उसमें पहले हल करेंगे, उसके बाद 100 आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एक्सप्रेशन अगर इस तरह से लिखा आ जाए आपके पास 5 मल्टीप्लिकेशन 3 + 6 डिवीजन बाय 3, ठीक है जी। तो आपने इसको कैसे, तो इसका आंसर जो है वो 17 आ रहा है, तो सबसे पहले 5 और 3, फिर +6 और फिर 3, ठीक है। इस तरह से इसको हल करना है, आपका 17 जो है वो आंसर आएगा। देखें जी आपने इसको किस तरह से हल करना है, ये देखें 5 और 3 को पहले हल कर लेना है। 5 3 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 15, और 6 और 3 को फिर हल करना है, 6 3 2, अब 15 + 2 + 15 कर देना, उसके अंदर 17 आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 17 आंसर आ जाएगा, ना कि 7 आंसर आएगा, ठीक है जी। द एवेल्युएशन ऑफ द एक्सप्रेशन कैन बी क्लैरिफाइड बाय द रिटर्न इट विद यूज़ ऑफ द पैरेंथेसिस एज 5 3। पहले 5 और 3 को हल करेंगे, ब्रैकेट वाली रकम को पहले हल करेंगे, उसके बाद जो है दूसरी रकम को हल करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे ये टिप्स लिखी हुई हैं, टिप्स को लाजमी पढ़ा करें। यूज़ स्पेस कोडिंग टू मेक इट इजी रीड अंडरस्कोर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टिप्स होती हैं, टिप्स के अंदर आपसे MCQs जो हैं वो बन सकते हैं। टाइप्स ऑफ द पैरेंथेसिस जो हैं वो पैरेंथेसिस की टाइप्स क्या होती हैं, ब्रेसेस ऑफ द पेयर्स क्या होते हैं, यूज़ पैरेंथेसिस ऑफ द क्लैरिफिकेशन एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑफ एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 4, और इसके अंदर डिटेल से हम सी प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, हाउ प्रोग्राम, किस तरह से प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, सैम्पल ऑफ प्रोग्राम भी बनाएंगे, और इसमें एग्जांपल ऑफ द एक्सप्रेशंस लिखेंगे, यूज़ ऑफ द ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे हम, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।